एयर इंडिया का मुसाफिर तैयारा अहमदाबाद में शहरी आबादी पर गिरकर तबाह। अमले समेत 241 मुसाफिर हलाक। एक मुसाफिर मौजाना तौर पर बच निकला। तैयारा जहां गिरा वहां भी 40 अफराद लुक्मा अजल बन गए। बोइंग 787 लंदन के लिए उड़ान भरने के चंद लम्हों बाद रिहायशी इलाके पर जा गिरा। तैयारा गिरते ही आग के गोले में तब्दील हो गया। जहाज में सवार 11 बच्चों समेत 169 भारतीय शहरी, 52 बरतानवी, एक कैनेडियन और 7 पुर्तगाली बाशिंदे जलकर राख बन गए। अहमदाबाद पुलिस चीफ के मुताबिक तैयारे एक हॉस्पिटल पर गिरा। हादसे में तमाम मुसाफिर हलाक हो गए। हॉस्पिटल में मुकीम 40 अफराद भी जान से गए। दर्जनों तलबा जख्मी भी हुए। इमदादी कार्रवाइयों के दौरान 200 से ज्यादा लाशें निकाल दी गईं। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। इमदादी कार्रवाइयों के लिए फौज भी तलब। गुजरात के साबिक वजीर आला विजय रूपानी भी तैयारा हादसे में मारे गए। मुतादिद वीआईपीज भी विजय रूपानी के साथ मौजूद थे। भारतीय मीडिया के मुताबिक तैयारा गिरने से कबल 1:39 पर कैप्टन ने मे डे की कॉल दी। 625 फीट की बुलंदी पर तैयारे का कंट्रोल टावर से राबिता मुनक़ता हो गया। हादसे के बाद अहमदाबाद एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन बंद कर दिया गया। एयर इंडिया का हादसे में हलाक अफराद के अहले खाना के लिए 1 करोड़ रुपए इमदाद का ऐलान। अहमदाबाद तैयारा हादसे में 38 साला मुसाफिर मौजाना तौर पर बच निकला। रमेश नामी मुसाफिर ने तैयारा गिरने से चंद लम्हे पहले इमरजेंसी गेट खोलकर बाहर छलांग लगा दी थी। जख्मी मुसाफिर अस्पताल मुंतकिल। जिंदा बच जाने वाले मुसाफिर रमेश ने कहा, सब कुछ बहुत अचानक हुआ। मेरा भाई भी साथ सफर कर रहा था। चारों तरफ लाशें थीं। मैं उठा, भागना शुरू कर दिया। किसी ने मुझे अस्पताल पहुंचाया। एक खातून मुसाफिर भी ताखीर से पहुंचने पर तैयारे में सवार न हो सकी। ट्रैफिक में फंस जाने वाली खातून भूमि का शौहर तैयारे में सवार था। पाकिस्तानी क़यादत का अहमदाबाद तैयारे हादसे पर गहरे रंज और गम का इज़हार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हादसे पर इज़हार अफसोस करते हुए कहा, दुख की इस घड़ी में मुतासरा खानदानों के दुख में बराबर के शरीक हैं। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने कहा कि ये सानिया इंसानियत का मुश्तरका दुख है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी का भारतीय मुसाफिर तैयारे के हादसे पर इज़हार अफसोस। कहा, तैयारा हादसा दिल दहला देने वाला सानिया है। दुख की इस घड़ी में भारतीय अवाम के साथ हैं। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का भी सोगवार खानदानों से इज़हार अफसोस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुत्तहिदा अरब अमीरात का सरकारी दौरा। यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से मुलाकात। दो तरफा ताउन और इलाकाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, वफाकी वज़रा और आला हुक्काम भी हमरा थे। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार अमरीका का दौरा भी करेंगे। इसाक डार अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम फ़लस्तीन के मसले पर 17 से 19 जून को बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। जंग किसी मसला का हल नहीं होता। भारत के साथ इंगेज होके, चाहे वो दहशतगर्दी हो, चाहे वो कश्मीर का मसला हो, और ऑफ कोर्स हमारा पानी का जो अहम मसला हो, उनका हल निकाला जाए। जो इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से फ़ैसले लिए गए वो तो वायलेशन है इंटरनेशनल लॉ का। अमन होगा तो फिर ट्रेड का सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। भारत का मकरू चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब करने का मिशन। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तान का सिफारती वफ़द ब्रसेल्स में मौजूद। यूरोपीय पार्लियामेंट में बैनुल-अक़वामी तजारती कमेटी के सरबराह से मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने कहा कि जंग किसी मसले का हल नहीं, मुज़ाकरात होने चाहिए। अमन होगा तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा तजारती अमल को होगा। सिंतास मौदा भारत ने तोड़ा है, पाकिस्तान ने नहीं। भारतीय इश्तियाल अंगेज़ इक़दाम के तनासुर में अपना केस सामने रखा। पाकिस्तान कश्मीर, पानी समेत तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात के जरिए चाहता है। यूरोपीय यूनियन हमेशा इस बात को सपोर्ट करता है कि आलमी क़वानीन का एहतराम किया जाए। भारत ने पानी रोका तो जंग होगी। पाकिस्तान का मौक़िफ़ सच पर मबनी और बहुत तगड़ा है। जहां जाते हैं लोग तवज्जो से हमारी बात सुनते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ हमारे इक़दामात से दुनिया वाक़िफ़ है। बिलावल भुट्टो ने बानी पीटीआई की सियासत को गैर जमहूरी और गैर पार्लिमानी करार दे दिया। कहा, बानी पीटीआई आज भी सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से बात करने के ख्वाहिशमंद हैं।
इसराइल पूरे मशरिक़ वस्ता को जंग की भट्टी में झोंकने पर तुल गया। ईरान पर हमले की तैयारी कर ली, अमेरिका को पेशगी इत्तला भी दे दी। अमेरिकी मीडिया ने दावा किया इसराइल अमेरिका की मदद के बगैर ही ईरान पर हमला करने के लिए तैयार है। इसराइली हुकाम ने अमेरिका को हमले पर एतमाद में ले लिया। अमेरिकी मीडिया के दावे पर ईरान का रद्दअमल भी आ गया। ईरानी वज़ीर दिफा ने कहा कि जंग मुसल्लत की गई तो इसराइल को ही नहीं जवाब देंगे बल्कि मशरिक़ वस्ता में अमेरिकी फ़ौजी अड्डों को भी तबाह कर दिया जाएगा। अमेरिका को खित्ते से निकलना पड़ेगा। उम्मीद है नौबत यहाँ तक नहीं पहुँचेगी। अमेरिका ने बहरीन और इराक से गैर सफारती हमले के इनखला की हदायत कर दी। सदर ट्रंप ने कहा मशरिक़ वस्ता खतरनाक जगह बन सकती है। उम्मीद कम है कि ईरान यूरेनियम अफसुदगी में कमी पर आमादा होगा, लेकिन यह बात वाज़ेह है कि ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। अमेरिका और ईरान में जौहरी मुज़ाकरात का छठा दौर इत्तवार को मुतवक्किल है। खित्ते में नई जंग का आगाज बहुत ही खतरनाक हो सकता है। ताकत का इस्तेमाल किसी मसले का हल नहीं। सेनेटर शेर रहमान का ईरान इसराइल कशीदगी पर अहम बयान। कहा दूसरी जंग अजीम के बाद इस वक्त दुनिया में कई छोटी बड़ी जंगें चल रही हैं। जंगों के असरात सिर्फ एक मुल्क तक नहीं, दुनिया के तमाम ममालिक मुतासिर होते हैं। दुनिया मजीद किसी जंग की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। भारत का रवैया भी गैर जिम्मेदाराना है। असर और रसूख रखने वाले ममालिक को चाहिए दुनिया में अमन को कायम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली और डिप्टी स्पीकर की तनख्वाहों में इजाफे का नोटिस। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने स्पीकर और चेयरमैन सेनेट से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर-ए-आज़म रिपोर्ट की रोशनी में स्पीकर और चेयरमैन की तनख्वाहों में इजाफे पर फैसला करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के मेंबरान के वफ़द की मुलाकात। आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वफ़द ने सदर मुमलिकत को आज़ाद जम्मू कश्मीर के मसाइल और तरक्याती ज़रूरियात के हवाले से आगाह किया। मुलाकात में आज़ाद जम्मू कश्मीर के मसाइल और खत्ते में सहूलियात की फराहमी पर भी गुफ्तगू। पीटीआई दौर में पाकिस्तान एक पूरी सहमाई के लिए ₹1 जारी नहीं कर सका। क्या 4 सालों में कोई एक तरक्याती मनसूबा बनाया जिस पर वो उंगली रख सकें? माँ सवा ये कि हर किसी को चोर डाकू कहा। अगर IMF के प्रोग्राम को कोई बंद कराना चाहता है, एक हिंदुस्तान है या फिर PTI है। साबिक हुकूमत का दौर मुल्की ज़र मुबादला के तमाम ज़खायर खा गया। साबिका हुकूमत की तबाही की हम आज भी पाबंदकारी कर रहे हैं। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पीछे दौर की बारूदी सुरंगें हम आज भी साफ कर रहे हैं। IMF प्रोग्राम को कोई बंद कराना चाहता है तो एक हिंदुस्तान है, दूसरे पीछे आए। सिपा सलार एक हिंदुस्तान पर एक हिंदुस्तान तनकीद कर रहा है, दूसरी पीछे आए। पाकिस्तान की बेहतरी की गवाही आलमी इदारे दे रहे हैं। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के बजट कल पेश किए जाएंगे। सिंध के बजट का मजमूई हजम 3056 अरब रुपए होने का इम्कान। 3000 से जायद स्कीमों के लिए 331 अरब रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान। तरक्याती बजट में 59 अरब रुपए इजाफा तजवीज़। तरक्याती बजट 1000 अरब रुपए का हिसाब भी अबूर कर जाएगा। सेहत के शोबे की तरक्याती स्कीम्स के लिए 21 अरब 31 करोड़ से जायद। तालीम के लिए 38 अरब 20 करोड़ से जायद मुख्तस किए जाने का इम्कान। नो इंटरनेशनल डोनर पार्टनरशिप भी सिंध हुकूमत के साथ मंसूबों में इश्तराक करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा का 2070 अरब रुपए का बजट भी कल पेश किया जाएगा। पंजाब का बजट पेश करने की तारीख तब्दील, कल की बजाय 16 जून को पेश किया जाएगा। वफाकी हुकूमत का बजट जो है IMF के एक सख्त प्रोग्राम में होते हुए भी कोशिश की गई कि लोगों को रिलीफ दिया जाए। पंजाब का बजट भी मुकम्मल तौर पर टैक्स फ्री बजट होगा। चीफ मिनिस्टर साहिबा ने नए टैक्स की तमाम तजावीज़ जो हैं वो मुस्तरद कर दी हैं। पंजाब के तमाम बड़े छोटे प्रोजेक्ट्स जितने भी हैं वो तमाम मरीम नवाज साहिबा अपनी हुकूमत के वसाइल से पूरे कर रही हैं। वफाक का कोई भी मंसूबा पंजाब के अंदर जो है वो इस वक्त नहीं है। वज़ीर आला मरीम नवाज ने बजट में नए टैक्स की तमाम तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया।
पंजाब वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पंजाब में इस वक्त वफाक का कोई मंसूबा नहीं। पंजाब ने तमाम मंसूबे अपने वसाइल से शुरू किए। सुथरा पंजाब के हवाले से नई तारीख रकम की गई। तालीम के हवाले से बहुत काम किया गया। ये अमीरों का अमीरों के लिए बजट है, इसमें आम आदमी के लिए कोई रिलीफ नहीं है। हमने मुतालबा क्या किया था कि आप इस वक्त के हालात के मुताबिक 50% इजाफा करें। कौमी असम्बली और सेनेट के चेयरमैन को तो छोड़ें, आपकी तनख्वाहों में भी इजाफा हुआ है। और अगर दूसरी तरफ देखें, किसान रो रहा है, मजदूर रो रहा है, तालिब इल्म रो रहे हैं, बेरोजगार रो रहे हैं इस बजट के नतीजे के तौर पर। पीपल्स पार्टी का वफाकी बजट के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर कहते हैं हम हुकूमत की मौशी पॉलिसीज़ के खिलाफ हर हद तक जाएंगे, उसकी तमाम जिम्मेदारी हुक्मरानों पर आयद होगी। एक तरफ किसान रुल रहा है और आलमी बैंक गुर्बत की शरह करोना रो रहा है। 10 साल के बाद पेंशन बंद करने का हुकूमती फैसला इंतहाई जालिमाना इकदाम है। स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में इजाफे के खिलाफ हाफिज नईम रहमान का शदीद एहतजाज। अमीर जमात इस्लामी ने कहा मुल्क में 11 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। दूसरी तरफ स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में 600% इजाफा कर दिया गया। 2 करोड़ 92 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। तालीम पर पैसे लगाए जाते तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीखी उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स की 1,26,000 की नफसियाती हद पार करने के बाद वापसी। मुसलसल तेजी के बाद कारोबार का मनफी जोन पर इख्तिताम। 100 इंडेक्स 1,24,093 की सतह पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान इंडेक्स ने 1,26,718 की बुलंद तरीन सतह को छुआ। मुल्क भर में सूरज कहर ढाने लगा। शदीद गर्मी से मैदानी इलाके तनूर बन गए। लू के थपेड़ों से शहरी बेहाल। जैकबाबाद में पारा 50 क्रॉस कर गया। दादू, नूरपुर, थल, भावलनगर, जौहराबाद और सरगोदा में दर्जा हरारत 49, जबकि लाड़काना में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर, सियालकोट और फैसलाबाद में टेम्परेचर 40 डिग्री तक जा पहुंचा। बहावलपुर में शदीद गर्मी ने 3 अफराद की जान ले ली। लाशें विक्टोरिया अस्पताल मुंतकिल। महकमे मौसमियात ने कल से 16 जून के दौरान इस्लामाबाद समेत खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में बारिश और यालाबारी की पेशगोई कर दी। कराची के मुख्तलिफ इलाके फिर लर्ज उठे। झटके कायदाबाद और मलीर में महसूस किए गए। जल्जला पेमा मरकज के मुताबिक जल्जले की शिद्दत 2.6 जबकि गहराई 10 किलोमीटर थी। जल्जले का मरकज मलीर के जनूब में था। कराची में गुज़िश्ता चंद रोज में सैकड़ों या दर्जनों झटके महसूस किए जा चुके हैं। डिजिटल शवाहिद अब बुनियादी शहादत तस्वर किए जाते हैं। साइलेंट विटनेस थ्योरी के मुताबिक बगैर यानी गवाह वीडियो सबूत काबिल कबूल हैं। नूर मुकद्दम कत्ल केस, जाहिर जाफर की सजाए मौत बरकरार रखने का तफसीली फैसला जारी। अदालत ने कहा अगर CCTV फुटेज मुकर्ररा मेयार पर पूरी उतरे तो तस्दीक की ज़रूरत नहीं। DNA रिपोर्ट से ज़्यादती की तस्दीक हुई। आले कत्ल पर मकतूला का खून मौजूद है। मुल्ज़िम जाहिर जाफर नूर मुकद्दम का बेरहम कातिल है, हमदर्दी के काबिल नहीं। साबिक स्पीड स्टार शोएब अख्तर और डॉक्टर नुमान नियाज़ की कानूनी जंग में पेशरफ्त। शोएब अख्तर का जवाबी नोटिस में नुमान नियाज़ से लीगल नोटिस वापस लेने और माफ़ी मांगने का मुतालबा। कहा लाइव शो के दौरान एक आम से गुफ्तगू थी। नुमान नियाज़ की शोहरत को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। नुमान नियाज़ अक्सर खिलाड़ियों के बैग उठाया करते थे और इसमें कोई तौहीन आमेज़ बात नहीं।